26/11 ये तारीख सुनते ही मुंबई हमलों की वो खौफनाक तस्वीरें जहन में आ जाती हैं, है ना। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी। एक ऐसी साजिश जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़ी बारीकी से बुनी जा रही थी। आज हम हमले की नहीं बल्कि उसी साजिश की परतें खोलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब कैसे कोई आतंकी संगठन इतने बड़े हमले को इतने परफेक्शन के साथ और इतने लंबे वक्त तक प्लान कर सकता है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। इस पूरी साजिश की जड़ें एक हैरान करने वाली जगह से शुरू होती हैं। पाकिस्तान के एक नामी मिलिट्री स्कूल से, कैडेट कॉलेज हसन अब्दल। यहीं पर दो लड़के दोस्त बने थे। इन दोस्तों के नाम थे दाऊद सैयद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा। स्कूल के बाद दोनों की राहें एकदम जुदा हो गईं। राणा ने पहले आर्मी में डॉक्टर की नौकरी की, फिर कनाडा जाकर एक कामयाब वीजा कंपनी खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ था गिलानी, जिसके पिता डिप्लोमेट थे और मां अमेरिकन। उसकी जिंदगी ने एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक मोड़ लिया। अब जरा गिलानी के इस खतरनाक सफर की टाइमलाइन देखिए। 1977 में वो अमेरिका चला गया। फिर 2001 में वो लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के संपर्क में आया और बस यहीं से सब बदल गया। अगले 2-3 सालों में उसने पाकिस्तान के 5 चक्कर लगाए, जहां उसे लश्कर की टॉप लीडरशिप से मिलवाया गया, ट्रेनिंग दी गई और 2005 आते आते वो पूरी तरह से उनके रंग में रंग चुका था। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो इस पूरी साजिश के लिए सबसे अहम साबित हुआ। लश्कर के कहने पर उसने कानूनी तौर पर अपना नाम बदल लिया। उसने अपनी अमेरिकन मां का सरनेम हेडली अपना लिया और दाऊद सैयद गिलानी बन गया, डेविड कोलमैन हेडली। ये एक ऐसी पहचान थी, एक ऐसा मुखौटा था जो उसे दुनिया भर में बिना किसी शक के घूमने की आज़ादी देने वाला था। तो एक तरफ हेडली अमेरिका में अपनी नई पहचान बना रहा था और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में एक दूसरा उतना ही जरूरी काम चल रहा था। ये काम था उन लड़कों को तैयार करना जो जमीन पर इस खूनी खेल को अंजाम देने वाले थे। लश्कर को कैसे लोग चाहिए थे? बिल्कुल साफ था। ऐसे नौजवान जो गरीब हों, ज्यादा पढ़े लिखे ना हों, जिनकी शादी ना हुई हो और जिनका परिवार से कोई खास लगाव ना हो। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लोग जिनका कोई अता पता ना रखे। अजमल कसाब इसका एक परफेक्ट उदाहरण था। कम उम्र का लड़का जो अपने बाप से झगड़ा करके घर से भाग गया था। ऐसे लड़कों को बहलाना और एक जानलेवा मकसद के लिए तैयार करना बहुत आसान था। और इनकी ट्रेनिंग वो कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी, बहुत ही सिस्टमैटिक और बेरहम थी। 4 स्टेज में। पहले 21 दिन धार्मिक बातें, फिर 21 दिन हथियार चलाना, नक्शे पढ़ना और उसके बाद असली परीक्षा, 2.5 महीने की एडवांस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग। सोचिए, 60-60 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए पहाड़ों पर चढ़ने जैसे इम्तिहान। ये ट्रेनिंग उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर तोड़ने और फिर से गढ़ने के लिए थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल रही होगी। शुरुआत में 32 लड़के थे, लेकिन अगस्त 2008 तक इस पूरी ट्रेनिंग को सिर्फ 10 लोग ही पूरा कर पाए। सिर्फ 10। इससे पता चलता है कि यह प्रक्रिया कितनी क्रूर थी और इन 10 लोगों को किस हद तक तैयार किया गया था। तो हमलावर तो पाकिस्तान में तैयार हो रहे थे। अब वापस आते हैं डेविड हेडली पर। उसकी जो नई अमेरिकन पहचान थी, अब उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। उसे मुंबई भेजा गया। वो वहां लश्कर की आंखें और कान बनने वाला था। और उसने इसके लिए क्या किया? अपने उसी पुराने दोस्त तहव्वुर राणा की मदद ली। राणा की जो वीजा कंपनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, हेडली ने उसकी एक ब्रांच मुंबई में खोल ली। ये एक परफेक्ट कवर स्टोरी थी। भला एक अमेरिकन बिजनेसमैन पर कौन शक करता? इसी बहाने उसे मुंबई में लंबे समय तक रुकने और आने जाने का लाइसेंस मिल गया था। और हेडली ने इस कवर का पूरा फायदा उठाया। 2006 से 2008 के बीच उसने मुंबई के 5 चक्कर लगाए। हर दौरे में वो बहुत बारीकी से वीडियो बनाता, तस्वीरें लेता और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोट करता। हद तो तब हो गई जब अप्रैल 2008 में वो खास तौर पर समंदर के रास्ते गया, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि हमलावर किस रास्ते से शहर में घुसेंगे। मतलब जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। और उसके टारगेट बिल्कुल साफ थे। ताज होटल, ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस जैसी मशहूर जगह हैं। उसने जो वीडियो और फोटो इकट्ठे किए थे वो असल में हमलावरों के लिए एक गाइड बुक की तरह थे। इन्हीं के सहारे उन्हें पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ छिपना है, एक एक चीज। तो अगस्त 2008 तक सारी गोटियां अपनी अपनी जगह पर थीं।
एक तरफ पाकिस्तान में तैयार बैठे थे 10 खूंखार आतंकी, दूसरी तरफ मुंबई का चप्पा चप्पा हेडली की नजरों से स्कैन हो चुका था। अब बस आखिरी चाल चलना बाकी था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ था। पहले हमले की तारीख 27 सितंबर रखी गई थी, पर शायद भारतीय इंटेलिजेंस को कुछ हवा लग गई और मुंबई दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया। बस इसी वजह से लश्कर ने पूरा मिशन ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया। इससे उनके सब्र और ठंडे दिमाग का पता चलता है। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। 2 महीने के इंतजार के बाद 21 नवंबर को नई तारीख का ऐलान हुआ, 26 नवंबर, और अगले ही दिन वो 10 आतंकी कराची से निकल पड़े। उन्हें पूरी तरह से भारतीय रंग रूप में ढाला गया था। भारतीय कपड़े, हाथ में कलावा और तो और फर्जी कॉलेज आईडी कार्ड्स तक दिए गए थे। उनका सफर भी कई हिस्सों में बटा था। पहले कराची से एक छोटी नाव में, फिर रात में एक बड़े जहाज अल हुसैनी पर शिफ्ट हुए, और फिर मुंबई के पास पहुंचने के लिए उन्होंने कुबेर नाम के एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक कर लिया। ये उनकी चाल थी ताकि किसी को शक न हो। 26 नवंबर की शाम तक वो मुंबई के साहिल के बिल्कुल करीब थे और हमला करने के लिए तैयार। और फिर वो पल आया, 26 नवंबर 2008, रात के करीब 9 बजे। वो लोग कोलाबा के पास बदवार पार्क में उतरे, जो मछुआरों की एक बस्ती है। ये जगह भी सोच समझकर चुनी गई थी। एक तो यहां किसी की नजर नहीं पड़ती, और दूसरा यहां से सारे टारगेट बहुत पास थे। वो अंधेरे का फायदा उठाकर शहर में दाखिल हो गए। और उतरते ही सालों की प्लानिंग अब एक्शन में बदल गई। 2 लोगों की 5 टीमें बने और अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ गए। टीम 1 सीएसटी स्टेशन, टीम 2 लियोपोल्ड कैफे, और बाकी 3 टीमें ताज, नरीमन हाउस और ओबेरॉय की तरफ। सब कुछ बिल्कुल हेडली के बनाए नक्शे के मुताबिक हो रहा था। तो आखिर में यही समझ आता है कि 26/11 कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये सालों तक चली एक साजिश का नतीजा था। एक ऐसी साजिश जिसकी जड़ें कई महाद्वीपों तक फैली थीं, जिसमें स्कूल के दोस्त भी शामिल थे, कट्टरपंथी भी, और बेरहमी से तैयार किए गए आतंकी भी। ये आतंकी एक ऐसी ठंडी और सोची समझी टाइमलाइन थी जिसने मुंबई शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।